हरियाणा हेडलाइन व मुसाफिर न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, राम राम। दोस्तों, हम आज टिकरी बॉर्डर पर आए हुए हैं और टिकरी बॉर्डर का ये बाईपास है जिसको किसानों ने किसान चौक रख दिया है। ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पर किसान चौक नाम रखा गया। जो पुलिस बूथ होता था उस पर किसानों ने किसान चौक रख दिया है। और जहाँ तक नज़र जा रही है, आपको हर ट्रैली पर, हर झोपड़ी पर तिरंगा झंडा और साथ में किसान यूनियन का झंडा आपको लहराता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर हम किसानों से बात करेंगे और किसान आंदोलन के बारे में भी जानेंगे और इन बिलों के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर ये सुबह का समय है, किसान अपना भंडारा तैयार कर रहे हैं और सुबह का जो समय है इन पर ये जो भंडारा वगैरह तैयार करे, एक बार कैमरामैन को चाहूँगा कि एक बार इसका दृश्य जरूर दिखाते रहें। ये देखिएगा, खुद अपना रोटी बना रहे हैं और खुद इनको खाना है, कोई बनाने वाला इनके लिए अलग से नहीं आएगा। जिस तरह इनके बारे में जो मीडिया द्वारा या सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा जिस तरह की जो बातें की जा रही थी, और कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई किसान चले जाएंगे क्योंकि अभी गेहूँ का सीज़न आ गया है और गेहूँ की कटाई भी शुरू हो गई है। तो हमें तो नहीं लगता कि भी ये किसान कहीं चले जाएंगे, क्योंकि इनका एक ही कहना है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी हम नहीं करेंगे। ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था बनाई है और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखो, इन्होंने चेयर वगैरह डाल रखी है और साथ में यहाँ पर शाम को जैसे डिनर वगैरह करते हैं, शाम का खाना या सुबह का खाना खाते हैं, उसके लिए इन्होंने टेबल वगैरह लगा रखी है। और ये बाईपास चल रहा सुचारू रूप से, एक साइड में किसान बैठे, दूसरी तरफ से ट्रैफिक की व्यवस्था। ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर अपनी डिश भी लगा ली, छतरी भी लगा ली है, ताकि भाई न्यूज़ वगैरह या फिर कोई अपने मनोरंजन की चीज़ें जो देखना चाहे वो देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो अंदर है, जो ये झोपड़ी बनाई है, इसके बारे में भी हम एक बार अंदर का दृश्य दिखाएंगे, फिर इन किसानों से बातचीत करेंगे। आइएगा अंदर, सर अंदर आ जाइएगा, एक बार बातचीत कर लेते हैं। ये देखिएगा भाई अंदर की व्यवस्था, ये देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कंगा, शीशा और साथ में ये गमले वगैरह रख रखे हैं इसके अंदर। और ये देखिएगा, जो हैंगर वगैरह होते हैं जो आप कहीं बाथरूम वगैरह में देखते हो, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लगा दी है। और अंदर की व्यवस्था भी जो साफ़ सफाई की वो बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और कैमरामैन को चाहूँगा कि ये ज़रूर दिखाए, देखो भाई प्रेस भी अपनी खुद लेके आए हुए किसान, ताकि भाई अपना प्रेस वगैरह भी कर सके। और ये पीछे देखो, कपड़े भी कितने अच्छे से इन्होंने रख रखे हैं। और यहाँ पर ये एसी भी किसानों ने अपनी लगा दी है, ताकि भाई जो गर्मी आ रही है ताकि उसमें गर्मी से बचाव किया जा सके, क्योंकि सर्दी का मौसम था। और ये इधर का जो दृश्य है एक बार ये और दिखा देता हूँ मैं। ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे फ्रिज भी रख रखा है और साथ में इन्वर्टर की भी व्यवस्था है। ये देखिएगा, इधर कैमरामैन को चाहूँगा कि एक बार ये दृश्य अवश्य दिखाते रहें। और साथ में LCD भी लगा दी इन्होंने, ताकि मनोरंजन या फिर न्यूज़ वगैरह देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। और इन किसानों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं और कब से इस आंदोलन में से जुड़े। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कब से इस आंदोलन में जुड़े हैं? जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तभी से हम यहीं पर हैं। हमारे गांव से जो भी जत्था आ रहा है, बदल बदल कर टर्न वाइज टर्न जो ड्यूटी लगाई होती है, शिफ्ट वाइज होता है, तो हफ्ते के बाद शिफ्ट बदल देते हैं। अच्छा, आप कौन से गांव से, मतलब कहाँ से आए, कौन सी स्टेट से आए हो आप लोग? हमारा यहाँ पर तो हम 2 गांव के हैं। हमारा पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बठिंडा और हल्का तहसील तलवंडी साबो के गांव मलवाड़ा और दुन्नेवाला, 2 गांव से हम जहाँ हैं। और एक और टेंट है, वहाँ पर भी हमारे दोनों गांव के हैं। और हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान के हमारे भाई हैं। अच्छा, राजस्थान के भी साथ में ही हैं? हाँ, हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही, साथ वाला जो टेंट है उनका है। अच्छा। और यहाँ पर हम रहते हैं। आप रहते हो। तो जिस तरह मीडिया द्वारा या फिर सरकार द्वारा कुछ प्रवक्ता आपने भी सुने, क्योंकि आप भी न्यूज़ वगैरह देखते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जिस तरह अफवाहें फैला दी जाती कई बार कि भाई किसान चले जाएं क्योंकि गेहूँ का सीज़न आ रहा है, जैसे आपकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देख के हमें तो नहीं लगता कि भी आप लोग चले जाओगे। नहीं, हमने व्यवस्था ही इसी तरह से की हुई है कि पक्के तौर पर हम जहाँ रह सकें, हमको जहाँ पर रहने सहने की कोई दिक्कत ना आए। आपने देखा है कि ये जो जितनी भी सहूलत की जो साधन है वो इसीलिए लगाए हैं कि हमारे भाई आते हैं
और जो गांव से आते हैं इतनी दूर, जहां पर उनको रहने की कोई दिक्कत ना आए, ताकि हम आंदोलन लंबा समय चल सके। हमारी ये लंबे समय की तैयारी है, क्योंकि आंदोलन का कोई पक्का टाइम तो होता नहीं, कितनी भी देर चल सकता है, और कोई दिक्कत ना आए, लोग आते रहें जहाँ पर, उनको कोई परेशानी ना आए, इसीलिए ये साधन हमने लगाए हैं पक्के तौर पर। जो आपने पक्के तौर पे ये बना दिए झोपड़ी वगैरह, और जो ये व्यवस्था की है, ये गांव के सहयोग से की है या फिर ये किसी मतलब अपना आपका खुद का सहयोग है इसमें? नहीं, ये सभी किसानों का सहयोग है, गाँव का मतलब सहयोग। पूरे गांव के सहयोग से बना हाँ, है। पूरे गाँव के सहयोग। तो कितने लोग आप यहाँ पर रहते हैं और कितने लोग मतलब आते जाते रहते हैं आपके? हमारे तकरीबन 8-9 लोग जहाँ पर होते हैं, और बाकी आते जाते रहते हैं। मतलब कितने दिनों बाद आपकी शिफ्ट चेंज होती रहती है? शिफ्ट हफ्ते बाद चेंज होती है। कई बार क्या होता है, 1-2 आदमी बढ़ जाते हैं, कई बार 1-2 कम भी हो जाते हैं। कम हो जाती है। और आप भी इस आंदोलन में आए हुए, आपके हाथ में भी शायद कुछ चोट वगैरह लगी है, और फिर भी इस आंदोलन में आप जुड़े हुए हो। हाँ जी, ये आंदोलन में तो शुरू से ही बैठे सर। ये तो रात इधर पानी की सेवा कर रही, तो टैंकी के बीच में आ गया, रात ही चोट सेवा लगी। वगैरह कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। अब भी जाएंगे, चोट लगी तो क्या हुआ, अभी सेवा पर ही जाएंगे हम। फिर भी जाओगे? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें इस आंदोलन में हरियाणा के लोगों का आपको क्या सहयोग मिला जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हरियाणा के लोगों का भी बहुत सहयोग है हमारे को, भी हम उसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। जो हमारे को वो सहयोग दे रहे हैं, हमारे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दे रही। भी हम जितना धन्यवाद करें ना, उनका कम है हरियाणा वाले भाइयों का जो कर रहे हैं। आप तो नौजवान हो, मीडिया ये कह देती है कि भी ये किसान कैसे हो सकते हैं, तो एसी लगा रहे हैं, तो एलसीडी लगा रहे हैं, फ्रिज रख रखे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? देखो, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रखे हैं, वो तो आज की ज़रूरत है। आज जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, वो बड़े ट्रैक्टर से ही चलते हैं, छोटे ट्रैक्टर पर नहीं चलते। वो तो समय के हिसाब से बदलना ही पड़ता है, वो ट्रैक्टर तो हमारी ज़रूरत है। और जो ये सुख सुविधाएं वाली चीज़ें हैं, तो हम कमाते किस लिए हैं? अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो कमाते हैं ना। और आजकल जो समय के साथ आप देख लो कि आजकल जो पक्खा, कूलर, एसी कहाँ पर नहीं है, फ्रिज कहाँ पर नहीं है। तो ये तो सुख सुविधा की चीज़ है जो समय के साथ बदलती रहती है, अपग्रेड होता है समय। जैसे पहले पंखा होता था, फिर कूलर आया, अब एसी है। तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आजकल हर एक गाँव में आप कहीं भी चले जाओ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसी गाँव में कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ पर एसी वगैरह ये फैसिलिटीज़ तो घर में हैं अभी, क्योंकि कमाते हैं और अपनी सुख सुविधाएँ मानते हैं। आप पंजाब से हो, पंजाब के एक विधायक थे अबोहर से बीजेपी के, वहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो किसानों ने किया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, जो कपड़े तक फाड़ दिए गए उनके? देखिए, जो कोई भी प्रदर्शन होता है, अगर हिंसक होता है, वो हिंसक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के विधायक थे, उन्हें ये बात तो समझनी चाहिए कि वो किसानों की, अपनी जनता की वजह से विधायक बने हैं, तो कम से कम अब किसानों को ज़रूरत है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि हर शहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें किसानों के ख़िलाफ़। अगर आप किसी भी ऐसे कोई भी प्रोग्राम करेंगे कि किसानों के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर जाके करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है किसानों को गुस्सा तो आएगा ही। और आंदोलन में क्या होता है, कभी कोई नौजवान जैसे भावुक जज्बाती हो जाकर ऐसी हरकत हो जाती है, वैसे कोई जानबूझकर नहीं करता। ये घटना कोई ऐसी तो है नहीं कि जानबूझकर की गई हो, लेकिन फिर भी ये सारी गलती अरुण नारंग जो अबोहर से बीजेपी विधायक हैं, उनकी भी गलती है कि जो ऐसा संवेदनशील समय है, तो उस समय पर जो आग के ऊपर घी मत डालें। अलग अलग शहरों में जाकर वो बीजेपी की तरफ से किसानों के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो कानूनों के बारे में कॉन्फ्रेंस करने आए थे, किसानों को बताने आए थे कि भी किसानों को इन फायदों का नहीं पता जो सरकार ये कानून लेकर आई है। देखिए, बात ये है कि किसानों को सब कितों स्टार्ट करना जी। घटना तो पंजाब में हुई अबोहर में, लेकिन हरियाणा के जो बीजेपी के विधायक हैं, जो भी हैं, वो यहाँ पर हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस घटना को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? प्रदर्शन करना है तो करें वो बीजेपी वाले, लेकिन उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि क्या माहौल है और वो क्या कर रहे हैं। जब किसानों की वोट से ही बीजेपी के विधायक बने हैं सभी, तो मेरे ख्याल से तो जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वो लोगों की बात रखते हैं। और बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्हें लोकतंत्र की तरफ से जो लोगों की बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी एक खास व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बने। बीजेपी के जो विधायक हैं, वो मोदी, अमित शाह के कठपुतली बने हुए हैं सभी, और खुलकर जो आज़ादी से अपनी बात नहीं रख रहे। सो मेरी बेनती है सभी बीजेपी के जो विधायक हैं, पंजाब, हरियाणा या कहीं पर भी, कि जो बात सही है वो सही है। किसानों के हक में आकर खड़िए, आप ये मोदी की अपनी चाकरी छोड़ दीजिए। और बाबा जी से भी जान लेते हैं। 51 कितना होता है? 50 और एक जी
51 का। 51। हाँ जी। अच्छा, तो इतनी उम्र होगी आपकी, इस उम्र में आपने कोई आंदोलन देखा था इतना बड़ा? इतना बड़ा नहीं आंदोलन नहीं देखा देखा। था, और इतना समय से चल रहा है, 4 महीने से हाँ, ज़्यादा चा- का समय हो गया। हाँ जी। अच्छा, आपने अपनी उम्र में कोई नहीं देखा? कोई है? इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा अच्छा। मैंने। ये देखिए बाबा जी कह रहे हैं मेरे जो नॉलेज में है नहीं हुआ था और इतना लंबा नहीं चला था। ये नौजवान साथी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जिस तरह नौजवान भी इस आंदोलन में भागीदार है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। आप लोगों का क्या विचार है इसके बारे में? ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਅੱਗੇ। जी जी, ये देखिएगा नौजवान भी इसमें मिलजुल कर भागीदार हैं और बाहर भी जान लेते हैं। जो भंडारा था इस तरह नहीं जो यहाँ बनाया पे था। बनाना पड़ रहा है। नहीं बनाया था। देखिए भाई, रोटियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बेल रहे हैं, देखो जिस तरह की लेडीज बेलती है ना, उस तरह की रोटियाँ बेली जा रही है। अच्छा, आपने अपने मतलब जीवन में कभी नहीं बनाना पड़ा जिस तरह नहीं का? बनाना पड़ा। इस तरह का यहीं पर आकर सीखा या पहले ही सीख लिया था आपने? यहीं पर आके सीखा है। यहीं पर आकर सीखा है। मतलब कुछ चीज़ें तो आपको इस आंदोलन में सीखने को जरूर मिली है। बहुत कुछ मिला भाई है। कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो खुद हम बना लेंगे। ये देखिएगा इनकी जो आटे से लेकर, सब्जी से लेकर, दालों से लेकर और बर्तनों से लेकर, और ये देखिए बिस्तरे वगैरह भी, रजाई वगैरह भी अभी तक यहीं रखी है इनकी, ताकि भाई, और ये आटे वगैरह की थैलियाँ वगैरह रखी हैं, पानी का कैंपर वगैरह। ये देखिए ट्रैली में इन्होंने पूरी व्यवस्था, ट्रैली को इन्होंने अपनी रसोई बना लिया, साथ में धूप भी जला रखी है इन्होंने, पूरी व्यवस्था इनकी, और साथ में बैटरी वगैरह भी, पूरी व्यवस्था ये यहाँ पर लेकर चले हुए हैं किसान, ताकि भाई जो आंदोलन वो लंबा चलेगा। और अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये आंदोलन कब तक जाएगा। बस इतना ही। कैमरामैन प्रदीप दलाल के साथ राहुल सैनी की रिपोर्ट, टिकरी बॉर्डर से।